तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लासेस बीजेपी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जैव प्रक्रम, जो कक्षा 10 का जो है पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। उसके जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में इसमें चर्चा करने, जो आपके लिए 2025 के लिए जो है बोर्ड एग्जाम, उसके बिहार बोर्ड का, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा वीवीआई रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और जो इसका जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसको याद भी रखना है। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक क्यूज की तरह हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। क्या कह रहा है कि परजीवी पौधा का उदाहरण है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि परजीवी पौधा का उदाहरण है। तो यहाँ पे परजीवी पौधा का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है आपका गोबर छत्ता है, दूसरा है ब्रायोफिलम है, तीसरा है अमरबेल है और चौथा जो है आपका चीर है। यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि परजीवी पौधा का उदाहरण क्या है। आपको फटाक से चारों ऑप्शन में से कोई एक को आपको जवाब देना पड़ेगा। ऑप्शन ए है गोबर छत्ता, ऑप्शन बी है ब्रायोफिलम और ऑप्शन सी है अमरबेल, ऑप्शन डी है चीर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा अमरबेल। अमरबेल क्या है? इसका परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि मनुष्य में नासिक छिद्र और रेलेलिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मनुष्य में नासिक छिद्र और लेरिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए है आपका उत्सर्जन, ऑप्शन बी है जनन तंत्र, ऑप्शन सी है पाचन तंत्र, ऑप्शन डी है यहाँ पे श्वसन तंत्र। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है क्या है। आपके पास कुछ सेकंड है, 5 सेकंड देते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, यानी श्वसन तंत्र बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो कह रहा है कि पौधे, ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि पौधे के व्यावी भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकासन कहलाता है। वाष्प के रूप में निकासन कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रासरण, ऑप्शन बी है वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन, ऑप्शन डी है विसरण। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि पौधे के व्यावी भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकासन होना कहलाता है प्रासरण, वाष्प उत्सर्जन, और सी में है उत्सर्जन और डी में है विसरण। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो बहुत ज्यादा वीवीआई है, ठीक है, ये आपके लिए वीवीआई रहेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑप्शन में एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसमें आपको राइट आंसर बताना है, ये बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, ये भी आपके लिए वीवीआई रहेंगे। कह रहा है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है। ठीक है, कौन है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए है आपका प्रोटीन, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, किसे हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका ग्लूकोज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें करा निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का, ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, रक्त, निम्नलिखित में से कौन रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है रक्त विषाणु, ऑप्शन सी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है आरबीसी, ऑप्शन डी है नन। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त विषाणु, जो क्या करता है, रक्त थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा वीवीआई रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति में व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। फिर से समझिए क्या कर रहा है, स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए है आपका 140 mm, 120 mm Hg, 100 mm Hg, 80 mm Hg। ये आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। सिस्टोलिक रक्तचाप क्या कितना होता है स्वस्थ व्यक्ति में। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी 120 mm Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। इसमें क्या है, ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है रक्त पट्टिका, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसमें आज आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट पहले आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आरबीसी। ऑक्सीजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त कौन है, आरबीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें क्या करा है, कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है। यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, क्या कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है आपका आहार नाल का, ऑप्शन बी है तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन सी है वाहिकीय तंत्र का, ऑप्शन डी है प्रजनन तंत्र का। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है तेजी से। चलिए ठीक है, आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है आहार नाल। क्या है, आहार नाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कर रहा है कि प्रकाश की ओर प्रयोग की गति है। प्रकाश की ओर जो प्रयोग की जो गति होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है जलानुवर्तन, ऑप्शन सी है रसानुवर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाशानुवर्तन। इसमें आपको बताना है। चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी, प्रकाश से निकल रहा है तो प्रकाशानुवर्तन होगा। ये भी आपके लिए वीवीआई है, ये भी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बात कर रहे हैं कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला, क्या कर रहे हैं, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए है CFC, ऑप्शन बी है DDT, ऑप्शन सी है NADP, ऑप्शन डी है ATP। इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 12 नंबर में रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि रंध्र का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है पोषण, ऑप्शन डी है भोजन का परिवहन। तो इसमें आपको बताना है कि आखिर रंध्र का आखिर क्या काम है। सबसे बड़ी बात कि ये जो है आपका 2023 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है सेकंड सिटिंग में। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो कह रहा है वो कह रहा है क्या पौधे में के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधे के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका टेटिन है, ऑप्शन बी जो है गोंद है, ऑप्शन सी जो है रेजिन है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसमें आपको बताना है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा तेजी से। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसका ज्यादा हो गया है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है परामीशियस, मिशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं यानी कोई नहीं। ठीक है, इसका आपको राइट आंसर बताना। ये 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कब पूछा है? 2016 में। ठीक है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, अमीबा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है प्रकाश? ये बहुत आसान है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में, दिन में, रात दिन में या सुबह शाम में? कब होता है आपको तेजी से बताना है। इसमें आपको टाइम लगेगा, ये बहुत आसान है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। ये आपके लिए वीवीआई रहेगा। क्यों वीवीआई रहेगा? ये 2024 में भी पूछ चुका है, 15 में भी पूछ चुका है, 22 में भी पूछ लिया है। ठीक है, तो इतना इसमें पूछ चुका है, इसीलिए आपके लिए क्या है? वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहा है कि क्लोरोफिल जो वर्णक का रंग जो है वो कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है हरा है, नीला है, ऑप्शन बी में सी लाल है, डी सफेद है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। हरा के कारण प्रथम जो क्लोरोफिल रहता है वो हरा किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण दिखता है। चलिए आगे 17 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। खून में आयरन का कमी होगा तो क्या होगा? 17 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है उच्च रक्तचाप। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाए तो। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें जो क्या कर रहा है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ठीक है, यहाँ कर रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ठीक है, तो कवक में पोषण क्या है? स्वपोषी है कि मृत्युजीवी है कि समाभोज है कि इनमें से कोई नहीं है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 18 का बी। 18 का बी यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत्युजीवी विधि है। ठीक है, चलिए 19 नंबर को देखिए, तो इसमें क्या कर रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है। ऑक्सीजन थोड़ा सा मिस्टेक है, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है क्या है? वसा है कि एंजाइम है कि हार्मोन है कि कार्बोहाइड्रेट है? इसमें आपको बताना है ऑक्सीजन क्या है। चलिए, ऑक्सीजन क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, ये 2013 में पूछ चुका है, 2013, 2023। ठीक है, 23 नहीं 20। तो इसमें क्या रहा? मनुष्य में वृक्क संबंधित किससे है? पोषण से है कि शोषण से है कि उत्सर्जन से है कि परिवहन से है? वृक्क। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्सर्जन से। वृक्क कहां से? उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें जो कह रहे हैं, सॉरी 11 नहीं 21, 11 बोला गया। चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा है यहाँ पे? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए? इसमें आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पे जो आपका है CO2 है, क्लोरोफिल है, सूर्य की प्रकाश है, डी यानी कि इनमें से सभी है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको आप वीवीआई कर लीजिए, ये 3 बार पूछ चुका है, ये वीवीआई रहेगा आपका। क्यों? क्योंकि ये जो पूछा गया है ये आपका 2013 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है।
ठीक है, 2021 में भी पूछा गया है। तो देखिए इतना इतना ईयर में 3 बार पूछ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। इस सब जरूरत होता है सपोजिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, करा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? ठीक है, बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्योजिजोम से। ठीक है, डिक्योटियोजोम होना चाहिए। हाँ चलिए, तो इसमें आपको बताना प्रकाश संश्लेषण जो है वो ऑक्सीजन से बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन किससे निकलता है? जल से, तब तो H2O होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, RBC में, WBC में, और डी का जो है वर्णक लावक में। इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। किसमें? क्लोरोफिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया भाई, ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया कि एक बार में कितना धड़कता है। ये सबको पता है कि 72 बार धड़कता है, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। करा कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। क्या करा? पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ये आपका नीचे की ओर, ऊपर की ओर, सी में ऊपर और नीचे की ओर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्रम मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी तंत्र है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी तंत्र है, रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, या वृक्क है, या डी में अग्नाशय है। तो ABCD 4 ऑप्शन दिया है, इसमें राइट आंसर बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी यंत्र क्या है। चलिए ठीक है, देख लिए। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, वृक्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अमीबा अपना भोजन कहाँ बनाता है? क्या है? अमीबा अपना भोजन कहाँ पे बनाता है? ये 19-20 में पूछ चुका है। स्पर्श क्या है? स्पर्श और कूटपाद जीव, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये पीछे भी देख सके, ये क्या है? कूटपाद में अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परजीवी है? ठीक है, ये 2019 में पूछ चुका है। तो कराए कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम है, और लिसमेनियम है, प्रोटोजुआ है, इनमें से कोई नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच लिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। क्या? ए, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 सी। इसमें करेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचक स्थल है। क्या कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचक स्थल है। कहाँ है? अमाशय है कि यकृत है कि छोटी आंत है कि बड़ी आंत है? इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, ये 2008 में पूछा है। कब पूछा है? 8 बोल रहे हैं, 18 में, 2018 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। इतना तक तो आ गए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ साथ लाइक भी कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी। इसमें देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर एक जो है पूछा गया है, 18 में पूछे या 15 में पूछे या 16 में पूछे। चलिए, तो 29 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर होगा, छोटी आंत में ये क्या होता है? इसका पाचन स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। करा खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। खुला
परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है कि घोड़े में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है कि इनमें से कोई नहीं पाया जाता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है 30 का, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी में, कॉकरोच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन, क्या क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका है इंसुलिन, थायराकिसन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। चलिए, 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा, बी, थायराकिसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करा है, शोषण किस प्रकार का की रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण आपको बताना है कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है अपचयन, ऑप्शन बी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन बी है अपचयन। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन बी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो कह रहा है कि 33 नंबर में किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। आम में, हेड्रिला में, नागफनी में, केनेर में। किसमें पौधे में जो है, किस पौधे में रंध्र का अनुपस्थित रहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, हाइड्रिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑप्शन ए है वसा है कि, ऑप्शन बी हार्मोन है, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अणु की गति है, वृद्धि है, संघ है, संयम है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो वो वृद्धि है। क्या है, वृद्धि। 36, क्वेश्चन नंबर 36, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, इसका आपको बताना है। चलिए, हो गया गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच का आकार, डिमेंड है। इसमें आपको बताना है, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कि इसके सीम के फल बीज की तरह है, यानी कि गुर्दे मतलब वही किडनी जो है आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 में है, ग्लूकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा 37 का। चलिए, तो 37 का इसका क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 38 नंबर है, कह कि लेटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है, पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ये सभी ऑप्शन सही है। 39, मानव हृदय में पाया जाता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये आपके लिए भी आई है, ठीक है। मानव हृदय में पाया जाता है कितना चैम्बर, यानी कि वेसम, 3 है, 4 है, 5 वेसम है, डी में 2 वेसम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तो बहुत आसान है। चलिए, 39 में कितना है, यानी कि दिल में कितना जगह है, 4 कोना, 4 चैम्बर है, 4 वेसम है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दी। चलिए, 40 नंबर, 40 नंबर तक आ गए हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप सिर्फ वीडियो देखते, कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है,
चलिए 40 नंबर का मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितना होती है आपका इसमें बताना है आपको। चलिए 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई प्रतिशत नहीं। इसका राइट आंसर बताना है कि कितना प्रतिशत होता है मानव में यूरिया का। चलिए हो गया, आपको बताना है कितना प्रतिशत होगा इसका राइट आंसर। चलिए तो इसका कितना प्रतिशत, 2%। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 41 में करा, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है। मस्तिष्क में जो है हमारा किस तरह से सूचना क्या रहता है, संचित होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपका ऑप्शन है चेतना, आवेग, उद्दीपन, संवेदना। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, उद्दीपन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, रक्त कैसा दिखाई देता है, लाल। थ्रोबिन के कारण, फाइब्रिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, सीरम के कारण। किसके कारण लाल दिखाई देता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, वसा का पाचन करता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया फिर से। क्या कर रहा है, वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन कौन करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं, लाइपेज। क्या हो जाएगा, लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए है शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, और डी है प्राकृतिक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी है। ठीक है, चलिए तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का बी यानी कि भौतिक। कौन सा क्रिया, भौतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 का है कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, आहार नाल का है कि तंत्रिका तंत्र का है कि संवहन तंत्र का है कि जनन तंत्र का, किसका होगा आपको बताना है, परिशेषिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, आहार नाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, रिपीट क्वेश्चन हो गया भैया 46 का। तो इसमें आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट जवाब। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, किसमें अवशोषण होता है, अमाशय, पक्वाशय, बड़ियांत, इलियम। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सांस लेना और छोड़ना को कहते हैं, क्या कह रहा है, सांस लेते हैं और जो हम छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतःशोषण कहते हैं कि निःशोषण कहते हैं कि श्वास, श्वास। ठीक है, निकी श्वास, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बस पढ़ लीजिएगा, श्वास ऐसे पढ़ना। ठीक है, श्वास। ठीक है, तो इसमें आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हो गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 47 का सी हो जाएगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48, पीत रस कहाँ स्रावित होता है। पीत रस कहाँ स्रावित होता है, अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत से, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन में आपको बताना है। चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, हाँ यकृत। कहाँ, यकृत। पीत रस कहाँ स्रावित होता है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 49 नंबर तक आ गया। स्वपोषण होता है, स्वपोषण कहाँ होता है, कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, सभी जीवों में। स्वपोषण कहाँ होता है,
चलिए, सुपोषण कहाँ होता है देख लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। ये जो है क्वेश्चन आप अपना एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका जवाब खुद दीजिएगा कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन आपका पोषण है, शोषण है और उत्सर्जन है, और डी में क्या है, परिवहन है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो ये था जो हमारा क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है। ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ज्यादा वीवीआई रहेंगे है, क्योंकि ये जितने भी है यहाँ पे ऑल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन जो है आपका, ये सभी के सभी क्या है, पूछा हुआ है। ये सभी के सभी क्या है, पूछा हुआ। तो इसको आप एक बार जितना हो सके एक बार क्या, अगर है तो मतलब क्यूज की तरह आप इसे बार बार देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो अगर चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर जो है आपका बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।